आइए हजरात आप अपना जहन हाजिर रखिए, शेर और शायरी क्या है। दुनिया के तमाम शोरा एक तरफ, मेरा आला हजरत का कलाम तन्हा एक तरफ रख दिया जाए तो किसी शायर के अंदर अब तक ये मजाल पैदा नहीं हुआ कि मेरा आला हजरत का मुकाबला कर सके। इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर अल्लामा इकबाल पैदा हुए, इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर दाग दहलेवी पैदा हुए, इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर जिगर मुरादाबादी पैदा हुए, इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर बड़े बड़े शायर ने जन्म लिया, मगर किसी शायर ने शेर और शायरी की है अपने महबूब की जुल्फों को देखकर, अपने महबूब के रुखसार को देखकर, अपने महबूब के गेसू को देखकर। मगर इसी हिंदुस्तान की सरजमीन है जिसको बरेली नहीं अकीदत का मरकज, सुन्नियों का मरकज बरेली शरीफ कहा जाता है। उसी बरेली शरीफ की सरजमीन पर नकी अली रजा खान की गोद में एक अल्लाह के महबूब का महबूब, एक अल्लाह के अहमद की रजा इमाम अहमद रजा पैदा होते हैं, जिन्होंने शायर शेर और शायरी की है तो किसी की जुल्फों को देखकर नहीं बल्कि मुस्तफा के रुखसार को देखकर शेर और शायरी की है, मुस्तफा के गेसू को देखकर शेर और शायरी की है। मैंने पूछा ऐ मेरा कलाम, ऐ मेरा इमाम, तेरा भी कलाम, इकबाल का भी कलाम, ऐ मेरा इमाम, दाग दहलेवी का भी कलाम, जिगर मुरादाबादी का भी कलाम, मगर लोग जिगर मुरादाबादी को जिगर मुरादाबादी कहकर याद करते हैं, अल्लामा इकबाल को शायर मशरिक कहकर याद करते हैं, दाग दहलेवी को दाग दहलेवी कहकर याद करते हैं। मगर इमाम ना तुझे जमाना अहमद रजा के याद करता है, ना तुझे जमाना नकी अली रजा खान का नाम लेकर याद करता है, बल्कि तुझको जमाना इश्क मोहब्बत कहकर याद कर रहा है, सुन्नियत की जान कहकर याद कर रहा है, तुझको जमाना सुन्नियत की शान कह रहा है, इमामुल कलाम कलामुल इमाम कह रहा है। मैंने पूछा तो बरेली से सदा आ रही है, मियां शाहिद रजा बरकाती, मेरी शान क्या है, मुझे लोग जमाने क्यों याद कर रहे हैं? पूछना है तो सदरे जलसा मुफ्ती शमशाद मिसबाही से पूछो। मैंने हजरत का दस्ते बोसी किया और मैंने पूछा हजरत बताइए, लोग जमाने अलग अलग शायरे को नाम लेकर याद करते हैं, मगर जब आला हजरत का नाम आता है निगाहें झुक जाती है, जबान वजू कर लेती है, हाथों पे मुश्क की खुशबू आनी शुरू हो जाती है, सीना धड़कना शुरू हो जाता है। इनके कलाम में क्या फर्क है? तो उलमा कहेंगे ऐ लोगों, तमाम शोरा ने शेर और शायरी की है बातौरे शेर और शायरी समझकर, और मेरा इमाम ने शेर और शायरी की है शेर और शायरी समझकर नहीं, बातौरे इबादत समझकर। हाँ, वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नातिया मुशाहिदा। हजरात मुहतरम, मैंने कहा ए इमाम ये तो बताइए आपके कलाम में क्या जान है, क्या जान है कि जब आपकी बारगाह पे जब आपके चंद आशार लेकर किसी ने मोहम्मद अली जौहर से कहा था, ये तो बताइए इनके कलाम में और अल्लामा इकबाल के कलाम, अल्लामा इकबाल भी शायर है, आला हजरत भी शायर है, मगर दोनों शोरा में क्या फर्क है? तो जनाब मोहम्मद अली ने कहा था अल्लामा इकबाल वो शायर है जिसने शेर और शायरी के जरिए लोगों को कुरान के करीब कर दिया, और आला हजरत वो शायर है जिन्होंने शेर और शायरी करके लोगों को कुरान के करीब नहीं बल्कि साहिब कुरान मदीने वाले आका के करीब कर दिया। अरे वाह 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 वाह, जिंदाबाद, क्या कहने, वाह वाह वाह। मैं समझ रहा हूँ कि पूरी जिम्मेदारी नकीब इजलास ने ली है। आप तो ऐसे चेहरे देखने आए ना भाई, आप ससुराल आए हैं, कुछ बोलिए जनाब, कुछ कसम खा के तो नहीं आए हैं। नबी के नाम आए और आपकी जबान भी पाक ना हो। हदीस पाक में आता है जब इंसान दुआएं करे तो अपनी जबान को इतनी पाक करे, जब तक इंसान की जबान पाक नहीं होती अल्लाह बंदू की दुआएं कभी भी कबूल नहीं फरमाता है। इसलिए जलसे पे बैठो हो, नबी के नाम पर इतनी सदाएं लगाओ या रसूलुल्लाह सुभान अल्लाह की, कि जब आप महफिल खत्म होने के करीब पहुंचे और आपकी जबान इतनी पाक हो जाए, उलमा की मौजूदगी में जब आप दुआ करो तो आपकी दुआ पे रहमत के फरिश्ते भी आमीन कहना शुरू करें। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। बहुत दूर से आया हूँ, कुछ चंदा तो वसूल करूंगा ना भाई, मदरसे का चंदा नहीं मोहब्बत का चंदा वसूल करूंगा। मदरसे का चंदा देने के लिए जेब चाहिए और मोहब्बत का चंदा देने के लिए इंसान को दिल चाहिए। वाह, है कि नहीं? एक बार हाथों को उठाए कह दीजिए सुभान अल्लाह और कह या रसूल अल्लाह। हजरत आला हजरत ने
अभी मैं टॉपिक की तरफ आता हूँ। ज़्यादा मुझे इस्लाही मुआशरा पे गुफ्तगू करने का शर्फ हासिल है। अल्हम्दुलिल्लाह सरकार आला हजरत का फैज़ है और हुजूर मुजाहिद मिल्लत की तो निगाह करम है और मेरे पीरो मुर्शिद हुजूर ताजुश शरिया की दुआ है कि हुजूर ताजुश शरिया के जब एक जाम पीकर मुझको दिया था, मैं बहुत दूर से गया था, इलाहाबाद में मेरा प्रोग्राम था, वहाँ से ख़त्म होने के बाद मुहर्रम के महीने में गया, दरवाजे बंद थे, बाहर एक खादिम था, मैंने कहा इजाज़त दे दो, कहने लगे कि अब इजाज़त नहीं है, दरवाजा बंद हो चुका है। मैंने कहा जनाब दरवाजे उसके बंद होते हैं जो बेदरवाजे वाले होते हैं, यहाँ तो रहमत का दरवाजा हमेशा खुला रहता है, ये तो आला हजरत के फैज़ का दरवाजा है, ये कैसे बंद हो सकता है। मैं बहुत दूर से आया हूँ, खादिम ने मेरी गुफ्तगू सुनी, आंध्रा हैदराबाद से आया है, दरवाजा खोला, हजरत अंदर तशरीफ फरमा थे, कुछ नोश फरमा रहे थे, मैंने 10 बोसी की, कहा हुजूर बहुत दूर से आया हूँ, कहा ले पी ले। हुजूर ताजुश शरिया ने अपने हाथों से एक शरबत का जाम दिया, मैं पिया, पीकर पहुंचा ही नहीं था, मेरे दिल की सदाएं बदल हो जाती है, दिल की दुनिया बदल जाती है, निगाहें मरते मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, हो जो ज़ौक़ ईमान तो कट जाती है।